Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर, जो कि स्टैटिस्टिक का ही एक पार्ट है। और इंडेक्स नंबर क्या होता है, किस लिए होता है, उसको मेजर किसके लिए कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उससे रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बेस ईयर, करंट ईयर और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे थ्योरी सेक्शन, देन वी विल मूव टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए समझते हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन को समझने के लिए पार्ट में डिवाइड कर देते हैं डेफिनेशन को, तब जाके समझ में आएगी। तो डेफिनेशन ये कहती है द परसेंटेज चेंज in the value of a variable associated with any items for a given period in compared to the base year। डेफिनेशन ये कहती है कि जो परसेंटेज चेंज है, किसका परसेंटेज चेंज? वैल्यू का। और वैल्यू किसकी? किसी वेरिएबल की, जो किससे एसोसिएट करती है? किसी एक आइटम से एसोसिएट करती है जिसका एक गिवन पीरियड दिया हुआ है और उस गिवन पीरियड को कंपेयर किया जाता है बेस ईयर के साथ। ओके, और यहाँ पे जो गिवन पीरियड है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर, और जो फिक्स पीरियड है या फिर जो बेस पीरियड है हम उसको बोलते हैं फिक्स ईयर। अगेन डेफिनेशन को समझते हैं, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल associated with any item for a given period in compared to the base year। ठीक है, करंट ईयर की एक आइटम है, उसकी कुछ वैल्यूज है, ठीक है, और उस वैल्यू को कंपेयर किया जाता है किसी प्रीवियस यानी कि पास्ट ईयर के साथ, और उस पास्ट ईयर में से कोई एक ईयर को बेस बना लिया जाता है, ठीक है, और उसके साथ वैल्यू को कंपेयर किया जाता है ताकि हमें पता चले कि जो पास्ट ईयर से लेके करंट ईयर तक कितना प्राइस में चेंजेस आया या फिर कोई भी वैल्यू में कितना चेंज आया है। वो चेंज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर। ज़्यादातर ये जो इंडेक्स नंबर है वो रिलेट करता है इन्फ्लेशन से। अभी इन्फ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग होता है प्राइस राइज। ठीक है, हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से हर साल जो महंगाई है वो बढ़ती रहती है। ओके, और उस महंगाई को न्यूमेरिकल टर्म्स में कंपेयर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। तो ये था आपका इंडेक्स नंबर। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, सिंपल से याद करना है। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ a variable associated with any item for a given period in compared to the base year। बस इतना याद रखना है। कुछ ये जो अंडरलाइंस मैंने किए वो टर्म्स भी याद आ जाएंगे, तो भी आप अपनी तरह से डेफिनेशन या मीनिंग लिख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, और जो गिवन पीरियड होता है हम उसको बोलते हैं करंट ईयर, और जो बेस ईयर होता है हम उसको बोलते हैं फिक्स ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करंट ईयर की बात करूँ तो अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, और बेस ईयर मान लो कि मैंने 2010 को बेस ईयर माना है। अभी 2022 में मान लो एप्पल की प्राइस जो भी है, और 2010 में एप्पल की प्राइस कुछ थी फॉर अ केजी, फॉर 1 kg। उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2010 से लेकर 2022 तक एप्पल की प्राइस में 1 kg ऑफ एप्पल आपको परचेस करना है तो उसकी प्राइस में कितना राइज हुआ है वो हमें चेंज पता चलता है। देन मेजर्स इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए उसके जो मेजर्स है, मतलब उसको किस टर्म्स में मेजर किया जाएगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मेजर्स को। एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक है रिलेटिव मेजर। जो एब्सोल्यूट मेजर है वो बेसिकली डील करता है आपका डिफरेंस से। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ लेते हैं। और जो आपका रिलेटिव मेजर है वो डील करता है रेशियो एंड परसेंटेज से। अभी
एग्जाम्पल कैसे हम देखेंगे, देख लेते हैं। एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल यहाँ पे एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ एप्पल फॉर 1 kg। जैसे मैंने बोला था 1 kg एप्पल परचेस करने के लिए प्राइस, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बेस ईयर लिया था 2010 और करंट ईयर लिया था हमने 2022। अब मान लीजिए कि 100 रुपये प्राइस था, 50 रुपये लीजिए, 50 रुपीज। ओके, in 2010 the price of apple for 1 kg is 50 and in current year price of apple for 1 kg is 80 rupees। अभी एब्सोल्यूट मेजर क्या कहता है कि मैं सिर्फ डिफरेंस कंसीडर करूंगा, आई विल कंसीडर ओनली द डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर दैट इज 80 माइनस 50, यहाँ पे आते हैं आंसर 30। तो हमें इतना पता चला कि अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर 30 रुपीज का प्राइस हाइक हुआ है। अब रिलेटिव मेजर क्या कहता है कि रिलेटिव मेजर कहता है मैं रेशियो को यूज करूंगा। यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर में हमें यूनिट दर्शाना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लिखेंगे 30, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे हम 30 रुपीज, लेकिन इन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मेजर हम कंसीडर करते हैं रेशियो, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 8/5। ओके, तो ये आपका रिलेटिव चेंज हुआ रेशियो में 8/5, जिसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे इन पॉइंट टर्म्स देन 1.60, 8/5 इज इक्वल टू 1.60। ओके, तो ये रिलेटिव टर्म है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो प्राइस है उसमें 1.60 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, टाइम्स, जिसको हम बोलते हैं 1.6 टाइम्स। ओके, 50 इंटू 1.6 टाइम्स करोगे तो वो आपका आंसर 80 आएगा। अब इसका इंपॉर्टेंस कितना है, जो रिलेटिव मेजर है वो मेजरमेंट को कंसीडर नहीं करता, यूनिट मेजरमेंट को कंसीडर नहीं करता, इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट मेजरमेंट। ओके, जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, इसमें सेकंड नंबर है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट। यहाँ पे यूनिट क्या है, तो सॉरी यूनिट मेजरमेंट क्या है, प्राइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है रिलेटिव मेजर का। और इंडेक्स नंबर हम जब भी फाइंड करते हैं तो हम रिलेटिव मेजर ही यूज करते हैं। तो ये था आपका एब्सोल्यूट, जो कि डिफरेंस को दर्शाता है, और जो रिलेटिव है वो रेशियो से रिलेट है। अब प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला से समझ लेते हैं। डेफिनेशन वैसे ही है जो इंडेक्स नंबर की थी, प्राइस परसेंटेज प्राइस चेंज इन द इन द आइटम्स ऑफ गिवन पीरियड इन कंपेयर टू बेस ईयर, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो P1 है, फॉर्मूला क्या है, P1 डिवाइडेड बाय P नॉट इंटू 100। ये जो P1 है वो प्राइस है करंट ईयर की, और ये जो P नॉट है वो प्राइस है बेस ईयर की। ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ताकि हमें परसेंटेज में पता चल जाए कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अब इसी रिलेटिव मेजर को यहाँ पे आप इंटू 100 कर दो
तो आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा विच इज इक्वल टू 160%। 50 का 160% जो भी होगा वो 80 होगा। तो ऐसे। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर क्वांटिटी की। ठीक है, ये जो Q1 है उसको हम बोलेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी, और ये जो Q0 है उसको हम बोलेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स नंबर ये बताता है कि पहले कुछ सालों में एक आइटम का कंजम्पशन कितना था, अभी उसी आइटम का करंट ईयर में कंजम्पशन कितना है। ओके, और कुछ नहीं है बेसिकली हम समझे तो Q1 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू 100। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलेटिव मेजर्स पहला वाला, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट, थर्ड कंपेरेटिव मेजर, फोर्थ स्पेशल एवरेज, इट इज अ वन काइंड ऑफ स्पेशल एवरेज, फिफ्थ है इट कंपेयर द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड। अब क्या लिखा हो पहले समझ लेते हैं। रिलेटिव मेजर हमने समझ लिया, इंडेक्स नंबर हम जब भी फाइंड करेंगे हम क्या यूज करेंगे? रिलेटिव मेजर यूज करेंगे, दैट इज रेशियो। वी विल नेवर टेक डिफरेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे जो यूनिट मेजरमेंट था वो प्राइस था। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि 2010 में मान लीजिए 100 kg यूज हुआ है और 2022 में 150 kg यूज हुआ है, देन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा? 150 by 100 into 100, that is 150। ये हो गया 150%। अगर ये रेशियो में रहता इसको हम 1.50 लिखेंगे। अगर उसको हम एब्सोल्यूट मेजर से कंसीडर करेंगे तो कितना कंजम्पशन ज्यादा हुआ है? दैट इज 50 kg। अब यहाँ पे यूनिट हमें केजी लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिख रहे, दैट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट। देन थर्ड पॉइंट है अपना कंपेरेटिव मेजर्स। ये कैसे कंपेरेटिव? 2010 एंड 2022, यानी कि ये दो ईयर को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंपेरेटिव मेजर है। इट इज अ वन काइंड ऑफ स्पेशल एवरेज। ठीक, हम जब ओवरऑल चेंज की बात करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक आइटम की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी आइटम्स होती है जिसका हम कंसोलिडेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल चेंज, जो कि एक प्रकार से स्पेशल एवरेज है और वो एवरेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है। एट द एंड इट कंपेयर्स द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, एक टाइम पीरियड है 2022 का, एक टाइम पीरियड है 2010 का। तो ये दो डिफरेंट ईयर है, ये दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स है जिसको ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, 2022 में भी कुछ सिचुएशन होगी, 2010 में भी कुछ अलग सिचुएशन होगी, तो वो दो सिचुएशन किसकी? दो अलग अलग टाइम पीरियड की कंपेयर कर रहा है। तो ये था आपका इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं बेस ईयर। हम कब से बेस ईयर करंट ईयर बेस ईयर करंट ईयर को कंसीडर कर रहे हैं? बेस ईयर समझ लेते हैं। अगेन इसको हम अंडरलाइन करेंगे मेन पॉइंट्स को। व्हेन द चेंज, ठीक है, किसका? तो कि चेंज किसके अंदर? प्राइस, किसी आइटम को कंपेयर करेंगे विथ प्राइस ऑफ सेम आइटम इन फिक्स पीरियड ऑफ पास्ट, then the fixed period is called base year. Read करते हैं normally. When the change in the price of any item compared with the price of same item in the fixed period of past, then that fixed period is called base year. एप्पल की बात कर लेते हैं। एप्पल इज अ वन काइंड ऑफ आइटम। अभी चेंजेस हमें चेंज पता है, तो क्या 30 रुपीज का चेंज है, तो क्या प्राइस में ही चेंज आया हुआ ऑफ एनी आइटम इज अ एप्पल कंपेयर्ड विथ प्राइस ऑफ सेम आइटम इन द फिक्स पीरियड। अभी सेम आइटम एप्पल की है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद द फिक्स पीरियड जो कि किसी पास्ट पीरियड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने पास्ट पीरियड को 2010 कंसीडर किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि करंट ईयर में जिस आइटम की प्राइस को किसी फिक्स पीरियड जो कि पास्ट में है उसकी प्राइस के साथ कंपेयर किया जाएगा, और जो
फिक्स पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम बेस ईयर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में बेस ईयर क्या है 2010। करंट ईयर व्हेन द ईयर फॉर विच द प्राइस ऑफ आइटम आर टू बी कंपेयर्ड। ठीक है, ईयर फॉर विच प्राइस ऑफ एनी आइटम आर टू बी, दिस इज द मेन लाइन, आर टू बी कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, किसी ईयर की प्राइस को किसी बेस ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करना है और जिस प्राइस को हम कंपेयर कर रहे हैं वो होगा करंट ईयर, मतलब जिस ईयर से उसको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है वो 2022 है। ठीक है, अगेन समझ लेते, जिस प्राइस को हम बेस ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे उस प्राइस को हम बोलेंगे करंट ईयर की प्राइस। ठीक है, और वो ईयर को हम बोलेंगे करंट ईयर, और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। फर्स्ट में क्या था कि किसी प्राइस को किसी फिक्स पीरियड के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और उस फिक्स पीरियड को हम बोलेंगे बेस ईयर। यहाँ पे क्या है, एक करंट एक प्राइस को किसी फिक्स पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे, उस प्राइस को बोलेंगे हम फिक्स ईयर वाला। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर दो ही है, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है कि जो पीरियड है वो हम फिक्स है 2010, मान लीजिए 2010 से लेके ऐसे 2022 तक कुछ प्राइस दे के रखी है। ओके, तो एवरी ईयर दिस इज बेस ईयर और दिस इज आवर करंट ईयर। ओके, हमारे पास इतने सालों का डेटा है और हम सभी ईयर में प्राइस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2010 के साथ, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, सब में 2000 फॉर 2011, 12, 13, 14, 15 लाइक दैट फॉर 23 टिल 22 हम सभी की प्राइस को 2010 की प्राइस से कंपेयर करेंगे। दैट इज कॉल्ड फिक्स बेस मेथड। और चेन बेस मेथड में क्या होता है कि 2011 को 2010 की प्राइस से कंपेयर करेंगे, 2012 को 2011 की प्राइस से कंपेयर करेंगे, 2013 को 2012 की प्राइस से कंपेयर करेंगे, लाइक दैट 2014 को 2013 से कंपेयर करेंगे और 2022 को 2021 से कंपेयर करेंगे। मतलब प्रीवियसली फॉर एवरी करंट ईयर प्रीवियस ईयर विल बी योर बेस ईयर। ठीक है, समझ में आया? फिक्स बेस में क्या होता है, किसी एक ही पीरियड को कंसीडर करेंगे टू कंपेयर, बट फॉर चेन बेस्ड मेथड एवरी प्रीवियस ईयर विल बी योर बेस ईयर फॉर द करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर के लिए हर एक प्रीवियस ईयर उसका बेस ईयर माना जाएगा। तो ये था आपका थियोरी सेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। और भी बहुत सारे यूसेज है इसके साथ साथ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल नाउ, थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.